नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हाथरस पीड़िता के पिता का अब बयान है। वो ये कह रहे हैं कि सीएम योगी के आश्वासन से वो संतुष्ट हैं। बीते दिन सीएम योगी ने पीड़िता के पिता से बात की थी। सीएम योगी ने पीड़िता के पिता को इंसाफ का भरोसा दिलाया था, जिसके बाद अब पिता का ये कहना है कि वो सीएम योगी के आश्वासन के बाद से संतुष्ट हैं। देखिए, आमतौर पर जब जब इस तरह के मसले सामने आए हैं, उस दौरान में सीएम योगी की एंट्री के बगैर मामला थमा नहीं। एक तरफ विपक्ष है जो कि लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछ रहा है, बल्कि पूरा देश इस वक्त प्रशासनिक अमले से सरकार से सवाल पूछ रहा है कि बेटियां सुरक्षित कब होंगी। विपक्ष के पास भी अच्छा खासा मौका है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को रोका गया है। देखिए, लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे थे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को अब रोका गया है। पहले से ही लगभग यह तय माना जा रहा था कि एक्सप्रेसवे पर उनको रोका जाएगा। एक्सप्रेसवे पर राहुल और प्रियंका का काफिला रोका गया और जैसे ही उनका काफिला रोका गया, वो दोनों ही पैदल चलने लगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं उस दौरान की, जब राहुल प्रियंका के काफिले को रोका गया तो उन्होंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। प्रियंका गांधी चेहरे पर मास्क लगाए, सर पर धूप के कारण दुपट्टा रख लगातार आगे की ओर बढ़ रही हैं और कई मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा बोलती नजर नहीं आ रही हैं। सिर्फ यही कहना है कि हम उस बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, हम उस बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं। एक्सप्रेसवे पर राहुल प्रियंका के काफिले को रोका गया। पहले से ही ये तय माना जा रहा था कि इनके काफिले को रोका जाएगा, जेवर के पास ही उनको रोक लिया जाएगा, इस पूरे काफिले को। इससे पहले डीएनडी पर पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला तैनात था, लेकिन उसके बाद डीएनडी से रवानगी हुई तो यहाँ एक्सप्रेसवे पर उनको रोक लिया गया और ये लगभग पहले से ही तय माना जा रहा था। अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ में प्रियंका सड़कों पर है। ये तस्वीरें आपके सामने की, काफिला उनका पीछे पीछे चल रहा है। राहुल प्रियंका दोनों ही सड़क पर पैदल चल रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता उनके साथ पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। कदम ताल लगाते हुए सब हाथरस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंका गांधी और राहुल दोनों की तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका दोनों ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इनका जो इस वक्त उद्देश्य है वो है हाथरस जाकर पीड़िता के परिवार से मिलना। लेकिन इससे पहले हमने आपको बताया, पीड़िता के पिता ने कहा कि वो योगी के आश्वासन के बाद में संतुष्ट हैं। सीएम योगी के आश्वासन के बाद में वो संतुष्ट हैं। हाथरस पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए कांग्रेस के दो दिग्गज प्रियंका और राहुल दोनों ही सड़कों पर उतर आए हैं। काफिले को रोका गया तो गाड़ी से उतरकर पैदल मार्च शुरू कर दिया। ललित पंडित हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। ललित, पैदल ही अब मार्च हो रहा है और हाथरस की ओर कदम ताल करते हुए राहुल प्रियंका। ललित, जिस तरह से तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जैसे ही यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर इनको पुलिस की टीम के द्वारा रोका गया, वहीं तुरंत प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पैदल उतर करके अपनी गाड़ी से पैदल उतर करके यमुना एक्सप्रेसवे पर हाथरस की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में कुछ जो उनके साथी हैं, कुछ साथी यहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो भी उनके साथ में यहाँ से पैदल मूव किए हैं। लेकिन आगे जाकर के यहाँ से कुछ गाड़ियां, जो उनकी गाड़ियां थी, उनको यहाँ से रिलीज कर दिया गया। सिर्फ 2 या 3 गाड़ियां जो यहाँ से, चंद गाड़ियां जो यहाँ से रिलीज की गई हैं, उन गाड़ियों के माध्यम से वो आगे जेवर टोल की तरफ निकल चुके हैं। वहां पर भी जेवर टोल पर भी जिस तरह से जानकारी मिल रही है, जेवर टोल पर भी भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया है और वहां पर जो जेवर क्षेत्र के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी वहां पर मौजूद है और उनके द्वारा भी वहां से आगे जो हाथरस की तरफ जो मूवमेंट होगा उसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ में वो लोग मूव करेंगे। जी, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अब हर पॉइंट पर कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया है, अलर्ट कर दिया है और प्रियंका राहुल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अगर उनके पीछे कार्यकर्ताओं को रोक भी दिया गया तो जो आगे कार्यकर्ता डटकर खड़े हैं वो उनके साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त अगर जेवर की बात करते हैं तो वहां जेवर टोल पे क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या वहां पर भी सैकड़ों की तादाद में इसी तरीके से जो कार्यकर्ता है वो जुटे हुए हैं और क्या अभी राहुल और प्रियंका को आगे अलाउ किया जाएगा जाने के लिए? तरह से देखने को मिल रहा है, जेवर टोल पर भी भारी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो वहां पर मौजूद हैं। साथ में जो बड़ी चीज है कि जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस गाड़ी से अभी यहाँ से निकले हैं, पहले वो जब उनकी गाड़ी को रोक लिया गया था उसके बाद में वो यहाँ से पैदल निकले थे, उसके बाद में उनकी गाड़ियों को यहाँ से सिर्फ चंद गाड़ियों को यहाँ से छोड़ा गया, जिन गाड़ियों के माध्यम से वो जेवर टोल की तरफ जा रहे हैं। जेवर टोल की जो स्थिति अभी है वो पूरी तरह से वहां पर भी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है और उसको देखते हुए लग रहा है कि वहां पर भी भारी मशक्कत पुलिस फोर्स को करनी पड़ेगी इनको रोकने के लिए। और जिस तरह से जो भारी हुजूम यहाँ पर कार्यकर्ताओं
का भी 0 पॉइंट यमुना एक्सप्रेस के 0 पॉइंट पर है। उसके चलते भी यहाँ पूरा रोड जो पूरा एक्सप्रेस वे है वो पूरा जाम हो रखा है। कई किलोमीटर लंबा यहाँ पर जाम लगा हुआ है, जिसको देख करके यहाँ पर दिख रहा है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर कितना जज्बा यहाँ पर उनका देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ा हुजूम यहाँ पर कार्यकर्ताओं का मौजूद है, उसकी वजह से पूरा का पूरा रोड भी यहाँ पर जाम है। साथ में जो आगे की स्थिति है उसको देखते हुए लग रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल पर जिस तरह से भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, वहां पर भी भारी मशक्कत पुलिस फोर्स को करनी पड़ेगी। तो क्या ये मानकर चलें कि जो स्थिति अभी यहाँ एक्सप्रेस वे पर रही है, कुछ वैसे ही हालात हो सकते हैं वहां पर भी? जब काफिले को रोका जाएगा तो क्या फिर से एक बार उतर जाएंगे राहुल प्रियंका गाड़ियों से? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी यहाँ पर पुलिस का जो पुलिस बल मुस्तैद है उसके हिसाब से जो कार्रवाई यहाँ पर की गई है, पूरे के पूरे हुजूम को जो पूरा इनका काफिला चल रहा था, पूरे काफिले को रोक लिया जाता है। तो जाहिर है कि जो जेवर टोल पर जिस तरह से पुलिस बल पहले से ही सुबह से वहां पर तैनात किया गया है, डीसीपी ग्रेटर नोएडा स्वयं भी वहां पर मौजूद है, अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, तो उसको देख करके लग रहा है कि जरूर वहां पर उनको रोकने का पूरा प्रयास पुलिस बल की तरफ से किया जाएगा और फिर से जो स्थिति अभी यहाँ पर जेवर टोल पर 0 पॉइंट पर देखने को मिली थी, वही स्थिति आगे भी देखने को मिल सकती है। अच्छा, इस वक्त जो बातें प्रियंका कर रही हैं वो बहुत ही भावुकता वाली हैं। जैसे उन्होंने इस दौरान में कहा कि गुस्सा चढ़ता है, 18 साल की बेटी उनकी भी है और वो खुद भी एक औरत हैं, यानी एक इमोशनल मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जब इतना इमोशनल मैसेज कन्वे किया जा रहा है तो क्या कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी इस काफिले का बढ़ चढ़कर हिस्सा बन रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि जो प्रियंका गांधी के द्वारा जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जो इमोशनल पॉइंट्स उनके द्वारा लोगों के साथ में शेयर किए जा रहे हैं, उसमें जो यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है उसमें एक बड़ी संख्या महिलाओं की भी है और महिला भी कहीं ना कहीं इस मामले में पूरा का पूरा साथ कांग्रेस पार्टी का दे रहे हैं और महिला कार्यकर्ताओं की संख्या भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि जो एक बच्ची के साथ में जो एक जघन्य अपराध हुआ है उसको लेकर के जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा आवाज उठाई जा रही है, उसका पूरा समर्थन यहाँ महिला कार्यकर्ताओं और पुरुष कार्यकर्ताओं दोनों के द्वारा किया जा रहा है। जी अच्छा, इसके आगे और क्या कुछ खास प्लान नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से अभी तक गाड़ी रोकी गई, प्रियंका राहुल एकदम से गाड़ी से उतरकर आते हैं, इसका मतलब स्ट्रेटजी के तहत सब कुछ किया जा रहा है। तो जो कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त जेवर टोल पर डटे हुए हैं, क्या उनकी ओर से भी कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं ललित? जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, जैसे ही दिल्ली से निकल करके नोएडा में एंट्री ली जाती है, डीएनडी पर रोकने का प्रयास किया जाता है, वहां पर सफल नहीं हो पाते हैं, वहां से गाड़ियां इनकी बच करके निकल आती हैं पुलिस के काफिले से। उसके बाद में 0 पॉइंट पर आकर के रोकने का प्रयास करता है, 0 पॉइंट से वो पैदल उतर करके चल देते हैं, उसके बाद में उनकी गाड़ियां छोड़ी जाती हैं। फिर इसके बाद में जो पूरा पुलिस बल जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस का जो यहाँ पर पुलिस फोर्स है वो जेवर टोल पर तैनात कर दिया गया है। उसके बाद में उधर आगे अलीगढ़ की तरफ से भी अलीगढ़ पुलिस की भी टीम्स वहां पर जेवर टोल पर तैनात है। तो कहीं ना कहीं चीजें जिस तरह से देखने को मिल रही है कि पूरी तरह से पुलिस बल की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि ये हाथरस तक ना पहुंचने पाए। साथ में जिस तरह से हाथरस से भी जानकारी मिली कि हाथरस में मीडिया की एंट्री को बैन कर दिया गया है, कई तरह की चीजें इस तरह की वहां पर भी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि ये जो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा जो आवाज उठाई जा रही है उसको भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में जो ये वहां पर अगर मौके पहुंचना चाहते हैं तो उनको रोकने का पूरा प्रयास यहाँ पर पुलिस बल के द्वारा किया जा रहा है। चलिए, बने रहिए हमारे साथ में, आपके पास वापस लौटूंगी मैं बाकी और अपडेट्स के लिए। लेकिन देखिए, जिस तरह का व्यवहार किया गया उत्तर प्रदेश की इस के साथ में, देश की इस बेटी के साथ में, जो बर्बरता उसके ऊपर बरपाई गई, उसके बाद बलरामपुर का वाकया और इसी तरीके से कई और वाकये सामने आए हैं, इसी तरीके से रेप की घटनाओं के, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में बेटियां क्या सुरक्षित नहीं है, यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है। 4 तस्वीर उत्तर प्रदेश के हम आपको दिखाते हैं और इन 4 तस्वीरों को देखने के बाद आप जरा ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त हालात क्या बने हुए हैं। ये 4 तस्वीरें हैं एक हाथरस की, जिसमें वो बेटी अपने उस दर्द को बयां कर रही है। उसके बाद देखिए बलरामपुर की तस्वीर, जहां पर दलित युवती के साथ में गैंगरेप हुआ। हाथरस के बाद आगरा के फतेहपुर सीकरी में गैंगरेप हुआ। आजमगढ़ में 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि शहर शहर इस वक्त शैतान है। और आज हाथरस गैंगरेप के सामने आने के बाद आज फतेहपुर सीकरी की बात भी हो रही है, आज बलरामपुर की बात भी हो रही है। न जाने ऐसी कितनी ही देश की बेटियां ऐसे भेड़ियों की भेंट चढ़ जाती हैं। कुछ के मामले सामने आते हो देश इकट्ठा हो जाता है, देश चीख चीख कर कहता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्रवाई है, वो है इनको फांसी के फंदे पर लटका देना। लेकिन उसके बावजूद आज तक क्या परिवर्तन हुआ है? आज तक क्या कोई परिवर्तन नजर आता है? क्या ऐसे भेड़ियों में, क्या ऐसे दरिंदों में
कानून का कोई डर नजर आता है? एक हाथरस की तस्वीर, जहां पर उस तस्वीर के बाद में पूरे देश में गुस्सा है, उसके तुरंत बाद बलरामपुर का वाक्य सामने आता है, वहां पर भी ऐसी दरिंदगी बरपाई जाती है। तो ये समझ लीजिए कि ऐसे दरिंदों में कानून का कोई खौफ नहीं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में गुस्से की आग जल रही है। क्या इंसाफ मिलेगा बेटियों को? 6 तस्वीरें अब आपको आगे दिखा रहे हैं। अभी तक 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये 6 तस्वीरें हैं जो शहर शहर इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल दागे जा रहे हैं। 6 तस्वीरों में आप प्रदर्शन देखकर ये अंदाजा लगाएंगे कि इस वक्त प्रदेश के हालात क्या हो चुके हैं, इस वक्त किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतर आई हैं, कैसे कई सामाजिक संगठन इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं, और कैसे जिस पुलिस के कंधों पर जिम्मेदारी होती है बेटियों को सुरक्षा देने की, जो सरकारें आमतौर पर दावा करती हैं, वो चाहे कोई भी सरकार हो, आमतौर पर सरकारों का दावा ये होता है कि, और आप किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो को उठाकर देख लीजिए, चुनाव फिर आएंगे और अब बिहार में चुनाव है भी, आप किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होगा कि हम बेटियों को सुरक्षित रखेंगे, बेटियों को सुरक्षा देना हमारी प्राथमिकता में है। लेकिन उसके बाद होता क्या है? उसके बाद होता यह है कि ना तो बेटियां सुरक्षित नजर आती, ना इस कानून व्यवस्था के दायरे में ऐसे भेड़ियों को, ऐसे दरिंदों को कोई डर लगता है, और ना ही ऐसी बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने वालों की आंखों में जरा सी शर्म होती है। ललित मेरे सहयोगी लगातार बने हैं। ललित, आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार शहर शहर प्रदर्शन का दौर जारी है। इस बीच अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ हालात रहे आज प्रदर्शनों को लेकर? यहाँ पर किस किस पार्टी का प्रदर्शन रहा? कौन कौन से सामाजिक संगठन आज बेटियों की सुरक्षा को लेकर सड़कों पर नजर आए? ललित, नोएडा के अंदर वो देखने को मिल रहा है कि सुबह से ही चारों तरफ पूरे नोएडा के अंदर जगह जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम जगह जगह उमड़ा हुआ मिला है। सबसे पहले डीएनडी पर जिस तरह से जानकारी मिली थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए निकल रहे हैं, तो सबसे पहले जो हुजूम जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पहुंचा वो डीएनडी पर पहुंचा। वहां पर उनकी पुलिस के साथ में झड़प भी हुई और अनेक चीजें वहां पर इस तरह की देखने को मिली कि पुलिस के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद में जैसे ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और अजय लल्लू तीनों एक गाड़ी से बैठ करके डीएनडी पर पहुंचते हैं, उसके बाद में उनकी गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वहां से जैसे वो गाड़ी लेकर के निकलते हैं, उसके बाद में 0 पॉइंट पर यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो एक उमड़ चुका है, और उसके बाद में यहाँ पर भी उनको रोकने का काफी प्रयास जो पुलिस बल के द्वारा किया गया। इसके बाद में जैसे यहाँ से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आगे निकलते हैं तो आगे जेवर टोल जो गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्र में आता है, जो गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ जिले की सीमा है, वहां पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। साथ में वहां पर अभी जो जानकारी मिली है अभी उसके अनुसार जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो चंद ही मिनटों में वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो वहां पर भी पुलिस बल भी मुस्तैद है। साथ में पुलिस वहां पर जो गेट नोडा डीसीपी गेट नोडा है वो भी मौके पर मौजूद है, और उनके साथ में भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से जहां जहां पर भी ये कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं उनको रोकने का पूरा प्रयास गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर ही 3 जगह पर किया गया है। और उससे आगे भी जिस तरह से जानकारी मिल रही है, जैसे जहां गौतम बुद्ध नगर की सीमा समाप्त होती है वहीं से अलीगढ़ की सीमा शुरू होती है, वहां पर अलीगढ़ पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। अलीगढ़ पुलिस फोर्स भी स्पेशली इन्हीं लोगों को रोकने के लिए वहां पर तैनात है। जी, शुभम का इस वक्त रुख करेंगे। शुभम इस वक्त मौजूद हैं हाथरस में, और इस वक्त जो प्रदर्शनों का दौर वहां पर चल रहा था, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर से खूब नारेबाजियां की जा रही थी और सरकार को घेरा जा रहा था, गिरफ्तारियां दी जा रही थी, वो तस्वीर भी शुभम के जरिए हमने आपको पहुंचाने की कोशिश की। शुभम, अभी अगर हाथरस की बात करें तो वहां पर क्या कुछ तस्वीर है, फिलहाल किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है वहां? बिल्कुल, आपको बता दो यहाँ पर यहाँ इस समय कांग्रेसी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जाने के बाद यहाँ कार्यकर्ता कांग्रेस के इकट्ठे हुए और इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, और जो अंदर बैरिकेडिंग को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको रोक लिया, और वहाँ पर खूब महिला कार्यकर्ता और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता उनसे खूब झड़प भी हुई है। अच्छा, कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंच गए हैं हाथरस? जी बिल्कुल, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हो गए हैं और उनके जहाँ अब लगता जा रहा है राहुल और प्रियंका के स्वागत में और उनके समर्थन में पहले से ही कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन को इस वक्त कितनी कसरत करनी पड़ रही है इन तमाम कार्यकर्ताओं से निपटने के लिए, क्योंकि कभी समाजवादी पार्टी तो कभी अब कांग्रेस नजर आ रही, लेकिन बसपा किधर है?
जी, इस समय केवल यहाँ पर सुबह से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। काफी मशक्कत के बाद उनको जब गिरफ्तारी देने के बाद जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ से चले गए गाड़ी में, उसके बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वह यहाँ पर एकत्रित हो गए और सारी बैरिकेडिंग के आसपास कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और महिलाएं और पुरुष तो सभी भारी संख्या में यहाँ एकत्रित होते जा रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ते हैं। अभी क्या कुछ वहां पर चर्चाएं चल रही है, क्या सुगबुगाहटें हैं? क्या प्रियंका और राहुल को हाथरस में एंट्री मिलेगी? क्या परिवार वालों से मुलाकात कर पाएंगे प्रियंका राहुल? जी, इस समय यहाँ स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि राहुल और प्रियंका से प्रशासन परिवार वालों से मिलने से रोकेगा और उनको अंदर जाने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ कोई भी एक भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का या आम कोई भी व्यक्ति को या यहाँ तक कि मीडिया तक को अंदर जाने से रोक दिया गया है और प्रशासन ने बाहरी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति या नेता हो या राजनीतिक दल हो, किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। शुभम, प्रियंका राहुल के पहुंचने के बाद में क्या बाकी पार्टियों के दिग्गजों के भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो सकता है? इस बारे में कोई जानकारी अभी तक? जी, इस बारे में अगर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनसे भी बात की गई थी, उनको भी कहा था कि हमारे भी बड़े नेता यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं। अब देखना है कि राहुल गांधी और प्रियंका के बाद कौन कौन आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ललित, आपका भी बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। शुभम, आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रियंका अब सड़कों पर उतर आई है, ऐसा ही वो दावा कर रही है। उनका कहना यह भी है कि कौन से धर्म में लिखा है कि एक पिता को अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने का अधिकार नहीं। वो कहती हैं कि बेटियां सुरक्षित कब होंगी, मेरी भी 18 साल की बेटी है। गुस्सा आता है। यूपी की जनता के लिए इस बीच बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अब अनुमति है। धार्मिक कार्यक्रमों में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। कंटेनमेंट जोन के बाहर अब धार्मिक और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो हो पाएंगे। सरकार के फैसले से दुर्गा पूजा के आयोजन में अब राहत मिल पाएगी। देखिए, दुर्गा पूजा एक बड़ा पर्व होता है, ऐसे में दुर्गा पूजा को लेकर अब कुछ गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। हो सकता है कि जो रियायतें हैं वो मिल जाएं, क्योंकि अभी जो धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर फिलहाल रोक लगी हुई थी कोरोना के चलते, अब उस रोक को हटाया जा रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल रहेगा कि 100 लोगों के साथ में ही ये कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। खबर कानपुर से, विकास दुबे बिकरू कांड मामला जिसको कोई भूला नहीं, अभी तक तत्कालीन चौबेपुर एसओ विनय तिवारी का बयान दर्ज हुआ, दरोगा के शर्मा का भी बयान दर्ज हुआ। निलंबन की जांच कर रहे एसपी ग्रामीण ने दर्ज कराए बयान, दोनों ने ही अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा है। जानकारी सूत्रों के हवाले से विकास से संबंध होने के कई सवालों और सबूतों पर जवाब नहीं दे पाए। निलंबन की जांच कर रहे एसपी ग्रामीण ने बयान दर्ज कराए हैं, दोनों ने ही अपने ऊपर लगे आरोपों को साफ तौर पर नकार दिया और जो भी उनसे सवाल पूछे गए उन कई सवालों का और उन सबूतों का वो जवाब ही नहीं दे पाए। और नोएडा में किन्नर पर हमला हुआ, हथियारधारी किन्नर और उसके साथ कुछ दबंगों ने यह हमला किया। सेक्टर 122 की रहने वाली किन्नर पर यह हमला हुआ है। पहले किन्नरों ने पीड़ित के घर पर डकैती की, डकैती के दौरान चाकू से घायल किया। सेक्टर 63A में आज फिर घटना को अंजाम दिया। मामले में पीड़ित ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी। थाना फेज 3 पुलिस क्षेत्र का मामला। आरोपियों ने पीड़ित के मोबाइल पर तमंचे में गोली भरते और जान से मारने की धमकी देते वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भेजा है। वीडियो में गंदी गालियां और तमंचा दिखाते जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कुछ किन्नर आज आए और तमंचा लहराया और मुझे घर से अपनी वीडियो बना के बंदूक में गोली डालते हुए भेजा। मेरी एक ताजी है मेरे साथ की दिल्ली की और जनता फ्लैट में उनका भी उनके साथ हादसा हो चुका है। तो मैं चाहती हूँ, मैंने अपनी बहुत ज़्यादा कानूनी कार्रवाई करी है, मुझे मेरे गांव वालों का सपोर्ट मिला और मेरे मीडिया वासियों ने मेरा बहुत साथ दिया, जो आज मेरी पक्की एनसीआर कटी। अबे जनाने सुन मेरी बात, अभी तू नहीं जानती मेरे बारे में। मैं थोड़ा सा तो कोई इशारा देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है काजल कोड़की, नवाड़ा वाली, समझ गई? ये देखा है, ये बंदूक, इसे कट्टा बोलते हैं, देसी माल, ठीक है? इसको ऐसे करके इसको ऐसे खोलते हैं और ये गोली है, सुन ले, देख, अभी गोली ऐसे जाती है, ये गोली ऐसे करके। जगदलपुर आईपीएल में सट्टा लगाते कोतवाली पुलिस से 2 आरोपियों को गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 30,000 रुपए नकद, 7 मोबाइल फोन, टेलीविजन सेट और
1.5 करोड़ की सट्टा पट्टी बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक कुम्हारपारा निवासी सटोरिया उमेश महाजन के निवास पर ही आईपीएल मैच में सट्टा लगाया जा रहा था। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर इनकी गिरफ्तारी की गई। सट्टा फ़ोन के माध्यम से लगवा रहे थे और इस मामले पर जो है मौके पर दोनों आरोपियों के कब्जे से 7 नग मोबाइल, टीवी, रिसीवर, सट्टा पट्टी, इस संबंध में जो रजिस्टर है वो और करीब 30,000 रुपये जो नकदी है वो जब्त किया गया है। और इसमें जो दोनों आरोपी हैं उमेश महाजन और सुनील सेठिया, इन दोनों ने अपना जो जुर्म है उन्होंने स्वीकार कर लिया है और इस मामले पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 4 का जुआ एक्ट के तहत जो है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। चलिए फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।